जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी हमेशा खुश रहो, सब घर अपना अपना बनाएं और शुक्राना गुरु जी का। संगत जी गुरु जी का कहना है खुश रहो और सब हर पल सिमरन करते हुए, बात करते हुए गुरु जी के पास बैठ कर ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालो। हर पल अपनी कृपा सब पर बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी का ये मैसेज तुम सबका कल्याण कितना गुरु जी ने किया कि मैंने आप तक पहुँचाया है। बोलिए जय गुरु जी। गुरु जी ने कहा जल्द ही जल्द ये मैसेज सब तक पहुँचा। मैंने उनकी कही भी बात सुनी और आप तक वो मैसेज पहुँचाया। संगत जी गुरु जी कहते हैं यारी संगत अब बहुत हो चुका। कब तक तुम डर डर के जियोगे? कब तक अपनी किस्मत को दोष देते रहोगे? अगर आप जीवन की आग में जल रहे हो तो मुझे पुकारो, मैं आग को शांत कर सकता हूँ, तूफानों को भी मोड़ सकता हूँ। तुम्हारा दर्द, हर रुकावट तुम्हारे गिरने से पहले ही मुझे दिखाई देती है। इसलिए डरना नहीं, कमज़ोर मत बने, धैर्य बना के रखो और मेरा नाम जपो और सच्चे मन से करो जो भी कर रहे हो। संगत जी गुरु जी कहते हैं जो मुझको अपना मान लेता है मैं उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता। अब आप खड़े हो जाओ और दुनिया को दिखाओ कि गुरु जी का भक्त कभी हार नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज भी, कल भी और हमेशा। कहिए जय गुरु जी। इसमें 1% झूठ नहीं है। गुरु महाराज जी ने अगर बोल दिया कि मैं हर पल आपके साथ हूँ तो वह हर पल आपके साथ है। तो गुरु जी तो संगत जी आपने इस बात पे बिल्कुल यकीन रखना है कि गुरु महाराज हर पल अपनी संगत के साथ हैं। उनके अनेक रूप हैं, उनको कोई नहीं जानता। गुरु जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दे। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। पहले जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो कई बार हमें ऐसा भी सुनने को मिलता था। संगत कहती थी कि गुरु जी हमारे घर आए हुए हैं, तो दूसरा कहता था नहीं नहीं, कल गुरु जी हमारे घर भी आए, हमारे घर के उस टाइम थे। फिर आपस में थोड़ा सा ऐसा हुआ तो संगत जी ने गुरु जी से पूछा तो गुरु जी ने कहा मैं लाख जगह पे हर टाइम उपस्थित, अलग अलग जगह उपस्थित हो सकता हूँ। तो कहिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी एक छोटा सा सत्संग ध्यान से सुनना। ये गुरु जी का सत्संग जब वो फिजिकल फॉर्म में थे, ध्यान से सुनना। सत्संग मंडे का दिन था। एक अंकल मंडे की सफाई कर रहे थे, पंखा आदि उठाना था उन्हें, इस तरह के काम कर रहे थे। अंकल ने जब पंखा उठाने के लिए गए तो जैसे ही अंकल उठाने लगे तो अंकल का पाँव स्लिप हो गया और पंखा अंकल पर गिर गया और सब कुछ वहीं गिर गया। तो कुछ लोग वहाँ पर उन्हें गिरता हुआ देखकर आए अंकल को पंखे के नीचे से निकालने लगे। अंकल तो उठ गए परंतु सारी संगत वहाँ खड़ी
अंकल से पूछ रही थी, अंकल कहीं लगी तो नहीं? अंकल कहते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुजी के संगत के साथ वहीं पर गुरुजी भी होते हैं जहाँ पर आप संगत होती है, और गुरुजी साक्षात वहाँ खड़े थे। संगत जी, अगस्त का महीना था, बारिश भी खूब हो रही थी और फ्लोर गीला था। जब अंकल को एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी, जिसमें कि वो बेड पे ही थे, कोमा में थे वो अंकल, और ना जाने गुरु महाराज ने कब कब उन्हें ब्लेस कर दिया और वो ठीक हो गए। तब एज उनकी 70 थी आई थे। तो संगत जी, गुरु महाराज जी ना जाने कब क्या कर दे, उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे दी और आज तक वो अंकल बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ है जहाँ भी हैं। अंकल की ज़िंदगी में बिल्कुल अब खुशियाँ हैं। जो अंकल गिर गए, उन्हीं के मेन गुरुजी की कृपा से सब ठीक होता गया और आज तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। और उसी समय बताते हैं कि जो आंटी है, वो अंकल तो सेवा कर रहे थे, परंतु जो आंटी थी वो मेन हॉल में बैठी हुई थी। तो आंटी क्या देखती है कि गुरुजी कहीं गिर गए। तो आंटी बोलती है, गुरुजी आप सबको संभालते हो, आप ही गिर गए। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा मैं नहीं गिरा, तो फिर मैंने आपको गिरते देखा है क्या? पहले हाँ, चलो मैं बताता हूँ। संगत जी, जब गुरुजी का आप रिप्लाई सुनिए, गुरुजी ने सारी संगत के सामने क्या कहा। संगत जी, अगर मैं ऐसा ना करता और बारिश का इतना ज़बरदस्त मौसम है, सारी संगत का यहाँ आते समय पाँव फिसलता, ना जाने उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती। इसलिए वो सारी प्रॉब्लम्स पहले मैंने उनके अपने ही ऊपर ले ली ताकि संगत को कुछ ना हो। तो ये हमारे गुरुजी संगत जी, जो संगत का इतना ध्यान रखते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम अपने ऊपर लेकर संगत को कोई कष्ट नहीं होने देते। हम ऐसे ही डरते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, जबकि आपको पता है आपके साथ गुरु महाराज हैं, तब भी आप ना जाने क्यों डरते रहते हैं। हम सभी डरते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी कहते हैं, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, बड़े से बड़ा हादसा हो जाए, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं दूंगा, उसको जस्ट हल्के से मैं निकाल दूंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो संगत जी, ऐसे गुरु को लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि नमन। भगवान करे ऐसे गुरु जी की संगत सारी दुनिया बने। संगत जी शुरू की संगत से कहते हैं कि मैं तुम्हें रोज रोज हिम्मत देता हूँ। कभी किसी रूप में आकर, कभी किसी इंसान के रूप में आकर, कभी सपने में आकर, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी तोते, कभी कबूतर के रूप में। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जहाँ भी तुम हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। अगर परेशानी आ रही है, हिम्मत नहीं हारो, डट के सामना करो। पीछे तुम्हारा गुरु खड़ा है, तुम्हें कभी कुछ कष्ट नहीं आने देगा। जिस संगत का गुरु होता है, उस संगत को कोई कष्ट नहीं होता। अगर वो संगत पूरे तन मन धन से गुरु जी को मानती है और सरेंडर करती है, मजाल है कि ऐसी संगत को कभी गुरु जी की का प्रॉब्लम आया हो, ये तो छोटी मोटी में डाल देंगे। तो गुरु जी का कहते हैं, मेरा सबसे बड़ा प्रसाद यही है, फिर तुम हर टाइम मुस्कुराते रहो। क्यों प्रॉब्लम्स आने देते हो? हिम्मत ना हारो मेरे बच्चों,
ना ही मेहनत से पीछे हटना। आज तेरे पास जो नहीं है वो तुझे सब मिलेगा। बस अपने गुरु पे भरोसा रख और चलते चलो। याद रखो कि संगत बहुत जल्द तुझे वो मिलेगा जो तूने कल्पना भी नहीं की होगी। बस विश्वास बनाए रखो। अगर आप अपने गुरु की बात मानोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ना जाने कौन सी संगत के लिए ये मैसेज आए हैं और कमेंट में आपने जय गुरु लिखना, जय गुरु जी लिखना नहीं भूलना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सब्र रखो। समय बदलने में देर लगती है, हर मुश्किल पीछे एक। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सब्र रखो। समय बदलने में भी देर लगती है, हर मुश्किल के पीछे एक नई शुरुआत होती है। विश्वास और शुक्राना कभी ना छोड़ना। शुक्राना करना कभी भी मत भूलना। जय गुरु जी। संगत जी, कितने सिंपल से वाक्यों में गुरु जी महाराज जी ने हमें ये समझा दिया कि मेरी संगत ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, कभी भी विश्वास अपना नहीं तोड़ना, क्योंकि हर समय गुरु जी का हाथ तुम्हारे साथ है। जय गुरु जी। संगत जी, आज का संदेश गुरु जी कहते हैं हम अपना जिसे मानते हैं, जैसे जिन्हें हम अपना मानते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये सब धोखेबाज चीज़ें हैं। इनमें कुछ भी नहीं रखा। ये चीज़ें हमें जीवन भर मोह और लोभ में फंसाए रखती हैं। संगत जी, जब इन चीज़ों से आप थोड़े दूर होते हैं तब तक आपको बहुत देर हो गई होती है, क्योंकि हम भौतिक पदार्थ के पीछे ही दुनिया में भागते रहते हैं। इस कदर भागते हैं जैसे मानो यही सब कुछ है, अपना है, और उस अपनेपन में परमात्मा को ही भूल जाते हैं और अपने गुरु को भी भूल जाते हैं। सच में ये बात सत्य है। संगत जी, हमें होश आता है तब तक हम ये भूल कर कि हम ईश्वर से माफ़ी और क्षमा मांगते हैं, या जब धर्मराज का दूत हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है तब हम ईश्वर को पुकारते हैं। उससे पहले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बीच ऐसे फंसे होते हैं जैसे कभी इससे बाहर नहीं निकले, जैसे बाहर की कोई दुनिया है ही नहीं। जैसे जैसे संगत जी, इनसे आप बाहर की दुनिया में जाएं। संगत की जी, दुनिया में हमें कोई शक्ति एक ही शक्ति है जो बचा सकती है, वो आप सबको मालूम है, पर मैं आपको नई बात नहीं बता रही। वो है हमारे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। और केवल गुरु ही हमारी मदद कर सकता है, चाहे गुरु नानक जी के रूप में, चाहे गुरु जी के रूप में। जिस मर्जी को पूजो, सभी देवी देवताओं के रूप में पूजो। संगत जी, एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है, बिना नामे कोई संग न साथी। बिना नाम में कोई संग साथी। उस नाम की कमाई के बिना हमारा सत्य हमने नहीं देखा। ये ही केवल हमारे साथ जाएगा, नाम जप। कोई हमारी मदद या सहायता करने नहीं आएगा। इसलिए आज ये सत्संग आपको सुनाया है। अभी भी समय है, जाप करो, मंत्र जाप करो, सिमरन करो, पूजा करो, गुरु जी के साथ उठना बैठना सीखो और अपने ऊपर भी समय लगाओ। ऐसी शक्ति है हमारे गुरु जी। 84 के घेरे से ये सब चीज़ें हमें मुक्त करेंगे, वरना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ही इस कदर अकड़ जकड़ जाओगे जिससे कभी तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। संगत जी, हम सबको परमात्मा ने एक
साइकिल सौंपी है। साइकिल सौंपी है, ये भी बता दिया कि और वो मंजिल भी, लेकिन उस साइकिल का पैडल हमें स्वयं चलाना है। ध्यान से सुनिए। उसके लिए गुरुजी ने नहीं, दूसरे किसी व्यक्ति की कोई हमारे लिए पैडल चला सकता है, ऐसा नहीं। हर एक को अपने पुराने कर्मों रूपी हिसाब को समाप्त करते समय इस साइकिल का पैडल चलाकर अपनी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहना है। रोजाना जितना अधिक से अधिक समय मिले उतना अधिक समय इस पैडल को चलाने में लगाना चाहिए। उठते बैठते, नहाते खाते समय, ऑफिस जाते, दुकान में, सब इस पैडल को चला सकते हैं कि ये थोड़े समय पैडल चलाया जाए। हो सकता है चलते फिरते ना हो। ये आप गुरुजी की याद में कभी आपने आंसू अगर बहने लगे तो उन आंसुओं के साथ मन के विकार भी निकलने दें। मन को पूरी तरह खाली होने दें, क्योंकि मालिक की जगह बैठने के लिए हमने उस दिमाग में कूड़े कचरा भर रखा है। और आपने देखा होगा जब भी कोई गणेश जी की स्थापना करता है तो उन्हें नए वस्त्र, नया आसन, स्वच्छ आसन और उनके लिए सब देते हैं। फिर हम उस मालिक को कहाँ विराजमान करते हैं? अपने मन में। जब हम भले कपड़ों को भी जब हम गंदे कपड़ों को अलमारी में नहीं रख सकते तो फिर हम कैसे सोच सकते हैं मन मैला हो और मालिक उसमें आकर वास कर ले। इसलिए हमें चाहिए भजन रूपी साइकिल का पैडल निरंतर चलता रहे, साथ ही अपने मन को साफ कर, ताकि मालिक के बैठने योग्य स्थान बना सके और हम असली मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। जब तक मंजिल ना मिले तब तक पैडल रोज़ चलता रहना चाहिए। कभी भी एक हाथ ताली जो है कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। यदि हम अपनी ओर से सच्ची कोशिश करेंगे तो दूसरा हाथ सद्गुरु जी स्वयं आपके ऊपर रख देंगे और ये पैडल रोज़ चलता रहेगा और साइकिल भी चलती रहेगी। और इसके पवित्र निर्मल हृदय मालिक के प्रति सच्चा प्रेम, विरह, तड़फ सद्गुरु द्वारा। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।